Class 8 Grow with Maths. This one is the last second question of exercise 2.1. If fourth root of a power 3 by 4 into fifth root of b power 1 by 5 into seventh root of c power 5 by 2 equal a power x, b power y and c power z. ए का पावर फाइंड आउट करना है जिसको हमने x मान लिया है, बी का पावर फाइंड आउट करना है जिसको हमने y मान लिया है और सी का पावर फाइंड आउट किया है जिसको हमने z मान लिया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड x y z यानी पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन लिख लेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए पावर 3 बाई 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ बी पावर 1 बाई 5 इंटू सेवन्थ रूट ऑफ सी पावर 5 बाई 2। रूट को हम एज ए पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोर्थ रूट है तो ए पावर 1 बाई 4 हो जाएगा होल टू द पावर 3 बाई 4 इंटू बी का फिफ्थ रूट है तो पावर हो जाएगा 1 बाई 5 होल टू द पावर हो जाएगा 1 बाई 5 इंटू सी का सेवन्थ रूट है तो सी पावर 1 बाई 7 होल टू दी पावर 5 बाई 2। अब हमें पावर एंड होल टू दी पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए का पावर हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 3 पावर 3 बाई 4 इंटू बी पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर एंड होल टू दी पावर को तो 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 5 इंटू सी के भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 7 इंटू 5 बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर देना है, कोई रेड्यूसिंग टर्म नहीं है तो 3 1 जा 3 4 4 जा 16 यानी ए का पावर आ जाएगा 3 बाई 16 इंटू बी के पावर में भी पावर के मल्टीप्लिकेशन में भी कोई कंडीशन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1 5 5 जा 25 यानी बी का पावर हो जाएगा 1 बाई 25 इंटू सी के पावर में भी कोई रेड्यूसिंग टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 1 जा 5 7 2 जा 14। और हमने क्या माना है, ए का पावर x, बी का पावर y एंड सी का पावर z। तो x का पावर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 बाई 16 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई 25, सी का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई 14। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।